आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ, उन्होंने आज तकरीर की और इसमें उन्होंने कहा कि जब तक पब्लिक बैकिंग ना हो हम कोई नेशनल नैरेटिव नहीं बना सकते। सुनिए ज़रा क्या फरमा क्या रहे हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ। बड़ी आसानी से उन्होंने एक ऐसी बात कही है शहजादा जुल्फ़िकार कि हमें नेशनल डायलॉग चाहिए कि व्हाट पाकिस्तान इज़ एंड व्हाट पाकिस्तान स्टैंड फॉर। ये अब 73 साल के बाद आज़ादी के अब मोहित यूसुफ साहब जो एक अमेरिकन थिंक टैंक के मुलाजिम रहे हैं, वो आके ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात पर नैरेटिव्स जो हैं उस पर हमें एक नेशनल डायलॉग चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जिसमें पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है? कश्मीर का इशू पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे इदारों के किरदार के हवाले से बिल्कुल पाकिस्तान में क्लैरिटी है। शहजादा साहब, ये क्या चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो नई नई कहानियाँ, ये जो सारे हमारे जो इम्पोर्टेड एडवाइज़र हैं जिन्होंने जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत को कुछ हुआ, ब्रीफ केस इनका तैयार है और जाके इन्होंने वहाँ पर अमेरिकन थिंक टैंक्स में जाके मुलाजमतें करनी है। ये क्या बता रहे हैं कि अब नेशनल डायलॉग चाहिए, जो अमेरिका चाहता है वो हमें डेफिनेशन बयान करे कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, और ये सारा जो नेशनल डायलॉग चाहिए, किस चीज़ पर नेशनल डायलॉग चाहिए हमें? शहजादा साहब, आपको कुछ समझ आ रही है? सर, बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि क्लैरिटी नहीं, ये तो कन्फ्यूजन चाहते हैं। पता नहीं क्या क्या इसको एक चीज़ सेटल है। लोग अभी आपने जिस तरह मैं समझता हूँ कि क्या इसमें मुश्किल है, मुझे बताएं कि कौम क्या सोच रही है कश्मीर पर। कश्मीर पर कोई अब जब बात होती है, मुझे बताएं क्या उस पर सोचती है, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे क्या सोचती है, मुझे बताएं कि और जब इंडिया पाकिस्तान की जो बात होती है उस पर क्या हम सोचते हैं, क्या अमेरिका के उस मामले में क्या सोचती है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, सोवरेन रहना चाहता है और उस पर उसकी क्लियरिटी है, अपने इंटरेस्ट को पहले सामने रखकर हर दुनिया का, बल्कि पाकिस्तान क्या दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है कि अपने इंटरेस्ट को सुप्रीम रखकर आप दूसरों के साथ ताल्लुकात भी रखें, दूसरों के साथ आप डायलॉग भी करें, दूसरों के साथ आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करें। लेकिन अब इस मौके पर क्या आप इतने अरसे बाद क्या आप कोई नैरेटिव देना चाहते हैं, लोगों को क्यों कंफ्यूज करना चाहते हैं, क्यों लोगों को बताना चाहते हैं कि वो एक लम्हे के लिए सोचें कि जी हमारे जो है वो नेशनल डायलॉग क्या होना चाहिए कश्मीर पर। कुछ अब क्या होगा, एकदम से आप देख लें शुरू हो जाएगा, लोग कन्फ्यूजन उस पर फैलाना शुरू कर देंगे कि इसका मतलब कश्मीर पर कुछ हो रहा है। ओ कश्मीर नहीं, ये अच्छा बात ये है शहजादा साहब, बात ये है कि ये कुछ करने की शुरुआत ही है, वगरना नेशनल डायलॉग हम डिफाइन करें, इसको तय करें और फिर बयानिया उसमें लोग उसमें हुकूमत रियासत के साथ हों, और सारे बयानिए में रियासत के साथ हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पर जो लोगों का मफाद है वहीं पर जाकर इन्होंने मुलाजमतें करनी हैं, तो ये वही चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली बुनियादी तौर पर। लेकिन ये इस मौके पर ये जो बात करके कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश है, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मैंने आपको पहले फवाद चौधरी साहब का बताया कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरीके से इंतहाई सेंसिटिव मामलात पर एक इंतहाई लग़्व गुफ्तगू है। इनको सुन लें, आज आके ये बता रहे हैं कि हमें अब नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, हर इशू पर नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। यानी एक जैसे वो कुनीन होती है ना, शुगर कोटेड गोली जो है, उसके अंदर कड़वापन डाल के नेशनल डायलॉग के नाम पर बना के तो जो पॉलिसीज़ हैं उसमें शिफ्ट लाने की बात हो रही है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट अमेरिकन्स वांट, दिस इज़ व्हाट द होल वर्ल्ड वांट। लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते, और इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि आप कर सकते। राना साहब, क्या इस तरीके से हो सकता है? हमेशा भी ऐसे शहजादा साहब ने भी बात की, आपने भी कहा, पाकिस्तान की कौम का बयानिया बड़ा वाज़े है। अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो खुद से सीख ले। पाकिस्तानी कौम ने जब देखें सिर्फ 2 मिनट है, नेशनल एक्शन प्लान जो है, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास, हाँ, उसमें भी पाकिस्तानी कौम का अज़म और बयानिया जो था उसका बड़ा वाज़े इजहार किया गया। और आपने सही मिसाल दी
कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के बयानिए का किसको नहीं पता? सबको पता है। क्या है इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के बयानिए का किसको नहीं पता? बिल्कुल। तो अगर नहीं समझ है तो इन लोगों को समझ नहीं है। बिल्कुल। और इन्हें समझने की कोशिश जरूरत इसलिए नहीं कि आपने खुद ही बता दिया कि ये तो समझे समझाए। मैं साहब ये चीजें मैं आज क्योंकि बलूचिस्तान पर बात नहीं कर सका, शहजादा साहब भी हमारे साथ थे, दूसरे मौजूआत पर बात लंबी होगी, लेकिन मैं आपको जो कन्विक्शन है वो किस तरह से होती है मैं आपको बता देता हूँ। तैयब अर्दवान ने 10 वहाँ पर जो सफ़ीर थे उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने एक बंदे की रिहाई का मुतालबा किया और तैयब अर्दवान ने कहा कि सब निकल जाओ 10 के 10 पर्सना नॉन ग्रेटा। फ़ौरन उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने कहा जनाब हम यहाँ के जो कवानीन हैं उनकी हम पाबंदी करते हैं और जो ये कहेंगे हम उनको तस्लीम करते हैं। तो उन्होंने वो ऑर्डर वापस लिया। ये होती है कन्विक्शन। यहाँ पर वो कहते हैं ना थर थर कंबे जान, ये यहाँ पर वो मिट्टी दे पलवान, ये बातें बड़ी करते हैं, गुफ्तार के गाजी हैं, झूठे, अहद शिकन, कन्विक्शन है कोई नहीं, कभी उसका नाम लेके डराते हैं, कभी उसका नाम लेके डराते हैं। कोई डरने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में यौम हिसाब आता है। अल्लाह ताला बचाए, वो बड़ा सख्त दिन पूछा जाएगा हर बंदे से, यौम हिसाब होगा। अगर आपने वादे तोड़े हैं, नाजायज़ लोगों का खून बहाया है, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर अगर आपने दोगलापन किया है तो, और फिर ये बात भी है कि जो लोग अल्लाह के दीन को बेचते हैं अपने सियासी मफादात के लिए, अल्लाह ताला माफ़ करे, उसकी सज़ा बहुत सख्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।